स्टूडेंट क्लास 8 का मैथ्स का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है ये 2023 सेशन का। तो देखिए कैसे करना है एंड इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसका सेक्शन 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्वायर रूट में से है, उसके बाद क्यूब रूट में से है सेकेंड क्वेश्चन। देन आपका ये एक्सपोनेंट्स है, उसके बाद ये भी एक्सपोनेंट में से ही है। तो देखिए इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिए कैसे करना था। सिंप्लीफाई करना था, इसका स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो आप दोनों में रूट हो और मल्टीप्लाई हो तो सिंगल रूट लगा सकते हो। एंड पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ से भी 10 आ जाएगा और 9 के फैक्टर हो जाएंगे, 3 3 जा एंड 4 4 जा 16 के फैक्टर हो जाएंगे। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में से पेयर बाहर निकल जाता है, ये 3 का पेयर में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, इस 4 में से एक 4, ऐसे 10 के पेयर में से 10 अपॉन में है तो नीचे आ जाएगा एक 10 और फिर 12/10 का मतलब 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्यूब रूट में से था, सेम ऐसे ही इस पर भी क्यूब रूट है और इस पर भी क्यूब रूट है, तो आप इकट्ठा एक साथ लगा दीजिए जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो। अब ये डिवाइड में तो ये अपॉन में आ जाएगा, फिर इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 की ट्रिपलेट, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो आपको ट्रिपलेट बाहर निकालनी है। ये 2 की जो ट्रिपलेट है इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ऐसी इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 4/5 आंसर आएगा इसका। एक्सपोनेंट के रूल आपको पता है, अगर नेगेटिव पावर होती है तो ये वाला एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये नीचे चला जाएगा, पावर 1 लिखिए या मत लिखिए। और ये नेगेटिव पावर यहाँ है तो ये वाला भी रेसिप्रोकल होगा तो इसका 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। और ये तो पॉजिटिव है तो ये ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 की पावर तो इसे भी 2 की पावर में बदल दो, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। तो ये 2 की पावर 4 से 2 की पावर 3, आपको पता है बेस सेम है 2 तो पावर माइनस हो जाएगी। एंड 5 की 3, 2 की पावर 1 इंटू इसको पावर 3 को 3 टाइम्स खोलोगे तो 125, आंसर आएगा 250। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 6x = 1 गिवन था, तो आपको ये 6 की पावर दी है ना, तो इसे भी 6 की पावर में कैसे चेंज करेंगे। आपको पता है 1, आप किसी भी बेस में 0 पावर लगा दीजिए तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ 6 बेस है तो इसको भी 6 बेस बनाने के लिए आपने 6 की पावर 0 लगाई तो इसका मतलब 1 ही है ना। तो अब ये बेस सेम है तो x की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब जो जब बेस सेम हो तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी ना, इक्वल है तो x 0 आ जाएगा। अब आपको x - 2 निकालने को बोला है तो x की वैल्यू 0 रख दो तो ये आंसर -2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ भी एक्सपोनेंट्स के रूल लगाने थे, तो इसमें देखिए यहाँ भी नेगेटिव पावर्स है ना, तो जब भी पावर नेगेटिव होगी तो आप इस बेस को रेसिप्रोकल कर देना, तो 1/2 का तो 2/1 हो जाएगा, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और जब भी किसी पे पावर 0 हो तो आंसर कितना निकलता है, 1। किसी भी बेस पे पावर 0 तो 1 होता है उसका आंसर। तो 1 को आप किसी भी बेस की पावर 0 लिख सकते हो, या किसी भी बेस पे 0 पावर है तो 1 आंसर होता है, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 एंड साथ में +1, तो इसे टोटल करेंगे तो 13 और 1 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको पूछा था क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे तो z पे 2 पावर है, बट यहाँ पे z देखिए डिवाइड में आ गया, तो जब z डिवाइड में आ गया तो यानी इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी ना। जब ये अगर z डिवाइड में है, जैसे 2/z है, ये तो आपकी z की पावर 2 है, बट जब आप इस z को, ये पावर 1 है ना, तो जब आप इसे z को क्या करोगे, ऊपर लाओगे तो ये आपने उल्टा कर दिया ना एक तरह से। z/1 को आपने z था तो अगर आप ऊपर लाए हो तो इसकी पावर 1 से -1 हो जाएगी, है ना। और आपको पता है वेरिएबल में पावर -1 या फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, तो हम ये लिखेंगे पावर ऑफ z नॉट इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शंस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर आ रही है। जब हम z को ऊपर लाएंगे तो वो नेगेटिव पावर है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना z तो पावर -1 हो जाएगी z की, दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल नहीं है, रीज़न है ये इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे बड़ी पावर किस में है, 10 है ना सबसे बड़ी, ये वेरिएबल क्यू में सबसे बड़ी पावर 10 है, तो जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर को ही हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, तो 10 है इसकी डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये लाइन पैरेलल गिवन है LM के, तो आपको पता है पैरेलल लाइन में अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये लाइन के ऊपर जो ये एंगल है इस लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग। और फिर आपको तो x निकालने को बोला है,
तो पहले तो आप ये लिखिए कि ये वाला लाइन एंगल इसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि लाइन पैरेलल है। अब ये एंगल आपको पता चल गया इतना ही है, और इसके बीच में क्या लग जाएगा, लीनियर पेयर। 1 और 45, 1 आपको यहाँ से लिख देना है यहाँ पे, और 45। तो ये x निकालने के लिए नंबर वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये 80 यहाँ के माइनस होगा तो 100, और x निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब जिसके अंदर 8 साइड्स होती है। तो अगर इंटीरियर एंगल का सम हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है इंटीरियर एंगल के सम के लिए, n-2 × 180। n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है 8। अगर मान लीजिए 6 हेक्सागन होता तो n 6 हो जाता है यहाँ पे, पेंटागन होता तो यहाँ 5 रख देना। तो इंटरनल एंगल का सम निकालना है, ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल निकालना है का सम, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो ये 8-2 × 180, तो ये 8-2 6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना एंगल आ जाएगा, इतना टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब इंटीरियर एंगल का सम बोले। बाकी एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 होता है, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, ठीक है, वो ऑलवेज फिक्स है 360। तो अगर एक्सटीरियर एंगल में आपको ईच एंगल निकालना हो बाई चांस, ईच एंगल एक्सटीरियर, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर का टोटल सम तो 360 रहेगा, तो नंबर ऑफ साइड से उसको डिवाइड कर देना, तो हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, तो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको रख दीजिए। तो आपको देखो x का तो 0, y का 1 है, यानी कि ये पॉइंट y वाली एक्सिस पे होगा, है ना। जब x का 0 हो और y का 1 हो, तो यानी कि ये वाला 1 वाला पॉइंट, ये एक्स वाई वाले 1 में x 0 होता है और y 1 होता है। ऐसे ही 0 8 है तो इसके 8 पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना डिस्टेंस है, 1 से 8 में 7 का डिस्टेंस है ना। तो 7 डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का। तो यानी कि x तो 0 ही है, बट y कितना आ जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, 4 यूनिट ऑरिजिन से। ऑरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट को कहते हैं। तो ये आपका ऑरिजिन है ना, 0 0। तो ऑरिजिन से इन्होंने बोला है कि वाई एक्सिस तो ये पूरा है ना। अब वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे बोला है, 4 डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे। तो यानी कि वाई एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे है, यहाँ से वाई एक्सिस पे चलना है 4 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे आपको पता है वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है, वाई जितना ये 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बोले थे, है ना। तो या तो 0 4 हो सकता है, बल्कि नेगेटिव पे भी जा सकते हो आप नीचे जाके। तो ये -4 पे भी आ सकते हो, क्योंकि आप डिस्टेंस तो चाहे पॉजिटिव ले तब भी पॉजिटिव आएगी, चाहे नीचे जाए तब भी पॉजिटिव आएगी। तो पॉइंट हमारा 0 -4 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका चॉइस वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को काट के जा रही है, तो यानी कि एक्स एक्सिस को काट के जा रही है, इसमें एक्स पॉइंट होगा बट वाई नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम x0 कहेंगे। ऐसे ही वाई एक्सिस को अगर काट के जाएगी मान लो लाइन, तो उसमें वाई पॉइंट तो होगा बट एक्स नहीं होगा, तो एक्स आगे लिखते हैं और वाई पीछे लिखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 y। तो याद रखना, एक्स एक्सिस के पॉइंट को ये कहेंगे, ये होते हैं, और वाई एक्सिस के ये होते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है हाइट ऑफ 20 सैपलिंग्स नर्सरी में गिवन है ये, और रेंज निकालनी। तो रेंज तो सबको पता है, रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर दो, हाईएस्ट इसमें से ढूंढना, तो ये आएगा 128, और लोवेस्ट ढूंढोगे तो 72 आएगा। तो ये माइनस करके आएगा 56, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रेंज निकालनी है। तो ये इसकी सोल्यूशन मैंने इतने कर दिए है। अगर आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के देना, तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी देख लीजिए। बाकी फ़िलहाल आप ये क्वेश्चन पेपर पूरा देख लीजिए। ये इसका सेक्शन 2 है, केस स्टडी। ये केस स्टडी सेकंड वाली है, ये इसके क्वेश्चंस है। उसके बाद पार्ट बी है, सेक्शन 3।
2 मार्क्स का। इसमें भी देखिए ये रूट क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी, एक्सपोनेंट के रूल लगाने हैं। ये आपका डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और मार्केट प्राइस निकालना है। यहाँ पे इसको आपको फैक्टराइज करना है, देन इसे एक्स के लिए सॉल्व करना है। उसके बाद ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ लगा के ये आपको एंगल निकालना है पी क्यू, फाइंड द अदर 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू, और ये एक पता है ये वाला और ये वाला निकालना है। यहाँ पे आपको ए सी डी एंगल निकालना है, यहाँ पे भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है और पैरेलल लाइन की भी लगानी है। ट्रैपेजियम का पैरामीटर गिवन है और नॉन पैरेलल साइड भी दी हुई है और एल्टीट्यूड भी दिया है, इसका एरिया निकालना है। हाउ मेनी सोप केक्स की जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, कितने निकाले बॉक्स से बनाए जा सकते हैं, ये बॉक्स की डायमेंशन गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन है। सेक्शन 4 देखिए, ये एक्सपोनेंट के फॉर्मूले लगाने हैं। ये फैक्टराइज करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंटी बन जाएगा ये आपका ग्राफ बनाना है। इसमें सेक्शन 5 देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से है। ये ट्राइंगल वाला ट्राइंगल से है, पहले डायग्राम बना लेना, उससे इजीली पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 3 का, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। उसके बाद आपको वेट गिवन है और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है, थिकनेस गिवन है और वेट निकालना है, और ये सारी इंफॉर्मेशंस गिवन है। तो अगर आप इनका कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं वो भी ध्यान से करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।